सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में बेटा सबसे पहले दो टाइप के प्रोडक्ट आएंगे जिसमें आपको एंगल दो वेक्टर्स के बीच में फाइंड करने को आ जाएगा। एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो हमें समझने पड़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट को आपको स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकता है वो, तो दोनों का मतलब सेम होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों का रिजल्ट 1 के इक्वल होता है। और सिमिलरली या हम ये कह सकते हैं कि लाइक वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अनलाइक वेक्टर्स के अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट जे किया, जे डॉट के किया, के डॉट आई किया, तो वो 0 आ जाएगा। और हमें थीटा निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करना है वो ये रहा बेटा, a डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 आ जाती है, यानी कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, थीटा की वैल्यू 90 आ गई और हमें मालूम है cos 90 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये सारी टर्म 0 हो गई आपकी। और a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, मतलब आपको इस तरीके से कोई अननोन वैल्यू आएगी निकालने के लिए। अगर a वेक्टर दे दिया है, b वेक्टर दे दिया है, a वेक्टर में कोई अननोन वैल्यू जैसे लैम्डा या k या कुछ और वैल्यू दे दी जाएगी, आपने डॉट प्रोडक्ट लगाकर इज इक्वल टू 0 रख के उसका आपने आंसर निकालना होगा। पर आपको ये कंडीशन साथ में दी जाएगी। अगर वो ये कह देगा कि इट फॉर्म्स टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसका मतलब परपेंडिकुलर होगा। वो आपने खुद एस्टिमेशन लगाने हैं, कुछ अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि परपेंडिकुलर की जगह पे कुछ और भी वर्ड यूज कर सकता है, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसको परपेंडिकुलर ही कहते हैं। जैसे कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली बेटा ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सम्स में ये अप्लाई होना है। a डॉट a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। और बेटा ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। और बेटा इसका कंसेप्ट जो है फिजिक्स से कनेक्टेड है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके फॉर्मूले की तरफ हम फोकस करेंगे। तो a डॉट b जो प्रोजेक्शन होगा a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर, वो क्या होगा, a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से बेटा इसकी एग्जांपल्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चले करें स्टार्ट। बुक सो एग्जाम्पल नंबर 13, कल 12 एग्जाम्पल्स हो गई थी। एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, a एंड b वेक्टर्स के बीच में। और हमें यह बता दिया गया है कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है रिस्पेक्टिवली। और a डॉट b भी हमें दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। और याद रखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकते हैं। सो ये वाला फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे, एंगल निकालना है बेटा। a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। सो a डॉट b की वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज अगेन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 2 cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू आ गई आपकी हाफ। और cos की वैल्यू हाफ, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स हाफ। और cos की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पर हमने डिग्री का यूज नहीं करना है। 180/3 ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरह से कर लिया था कि डिग्री का यूज नहीं करना है हमने, थ्रू +2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी एंगल ही निकालना है, बट वहां पर हमें a वेक्टर और b वेक्टर दे दिए गए हैं। a वेक्टर एंड b वेक्टर हमें गिवन है। a वेक्टर क्या गिवन है, फाइंड द एंगल थीटा इफ a वेक्टर इज, ध्यान से देखिए जरा, a वेक्टर इज i प्लस j माइनस k एंड b वेक्टर इज, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, i माइनस j प्लस k, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स
cos theta is equals to a dot b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे बेटा तो cos थीटा आ जाएगा। तो इसी को हमने अगर रीअरेंज कर दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हमने इसके नीचे लिख दिया है। सो अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे। वो हमने कल ही निकालना सीखा था। आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जे का कंपोनेंट उसका स्क्वायर कर दीजिए, के का कंपोनेंट -1 है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव ही होता है। और ये आ गया आपका √3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी -1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 √3। अब cos थीटा क्या आएगा a डॉट बी आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के डिवाइड बाय √3 इंटू √3। अब बेटा हमने ये वाली प्रॉपर्टीज जो इस तरफ लिखी हुई है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखी हुई है जो प्रॉपर्टीज, उनका यूज करते हुए हमने करना है। आप सोने के मूड में लग रहे हैं? नहीं समझिए। अच्छा आप अब देखिए जरा, यहाँ पर i डॉट आई 1 है, j डॉट जे 1 है, k डॉट के 1 है। तो इसी तरीके से बेटा हमने i को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर लाइक वेक्टर्स होंगे तभी उनका प्रोडक्ट 1 होगा। i डॉट जे से ये 0 हो जाने वाला है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आपने डायरेक्ट ही i डॉट आई करना है। i डॉट आई इज 1, j डॉट जे इज अगेन 1, k डॉट के इज अगेन 1 एंड डिवाइड बाय √3 इंटू √3 इज 3, 1 is cancelled with 1 minus 1 upon 3. So theta is equals to cos inverse -1/3 and this is your answer। और अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर उस तरफ इलेबोरेट कर दूं इसको, वैसे ये भी आंसर है। और अगर इसको थोड़ा सा और हमने इलेबोरेट करना है तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। वैसे इससे भी चल सकता है। सो बुक में भी शायद यही है, बुक में भी यही दिया हुआ है। सो ठीक है जी, ओके, क्लियर है बात? ठीक है, चले आगे, रुक जाइए। सो एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15। अब एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है कि हमें दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं a एंड b। ध्यान से देखिए जरा, a वेक्टर इज गिवन। व्हाट इज a वेक्टर? A vector is 5i minus j minus 3k. B vector is I plus 3j minus 5k. What we have to prove? हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। पहले हमारे पास a प्लस बी होना चाहिए, तो पहले हम a प्लस बी करेंगे। जैसे कि हमने कल भी सीखा था दो वेक्टर्स को कैसे प्लस करना है। इसको लेफ्ट कर लीजिए सी के बराबर, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमने प्लस करना है 5i माइनस जे माइनस 3k एंड प्लस i प्लस 3j माइनस 5k एंड क्या हो जाएगा ये 5i प्लस i इज 6i एंड माइनस j 3j माइनस j इज 2j एंड माइनस 3k माइनस 5k इज माइनस 8k। और d वेक्टर आप a माइनस बी मान लीजिए, a माइनस बी मान लीजिए। सो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर लीजिए। a वेक्टर इज 5i माइनस j माइनस 3k और माइनस i प्लस 3j माइनस 5k। अब ये क्या हो जाएगा? 5i माइनस i इज 4i माइनस j माइनस 3j माइनस 4j प्लस 2k।
और अब हमें जो हमने निकालना है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, C डॉट D करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 6i प्लस 2j माइनस 8k। इस चैप्टर के तो आपके फ्री फंड के नंबर हैं अगर थोड़ा ढंग से किया जाए तो। 4i माइनस 4j प्लस 2k एंड दिस कम्स आउट टू बी 6 4 जा i से i को करना है हमने मल्टीप्लाई बेटा, 24 j को j से माइनस 8, k को k से माइनस 16 एंड 24 माइनस 24 इज 0. So C vector is perpendicular to D vector. This means what? This means A plus B is perpendicular to A minus B. So ठीक है जी, ओके लीजिए। So 16th एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हमने बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। तो ए वेक्टर हमें दिया हुआ है बेटा, ए वेक्टर इज गिवन। व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस 2k। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें? B vector is given I plus 2j plus k, I plus 2j plus k. B vector is given, A vector and B vector, and we have to find the projection of A vector on B vector. तो जिसकी भी प्रोजेक्शन दी होगी बेटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो करना ही करना है। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है उससे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो हमको नजर आ रहा है कि ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कह रहा है, तो हमें बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 6। अब प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर on B vector. So projection of A vector on B vector is A minus B divided by magnitude of B. Sorry, A dot B divided by magnitude of B. तो A dot B क्या हो गया? 2i plus 3j plus 2k I प्लस 2j प्लस k डिवाइड बाय अंडर रूट 6। सो i को i से करेंगे 2 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 6। दिस इज 10 अपॉन रूट 6। रैशनलाइज कर दीजिए एंड 10 अपॉन 6 रूट 6। दिस इज 5 अपॉन 3 रूट 6। यही है? बिल्कुल ठीक है जी, ओके क्लियर होगी बात। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है उसको भी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 17th एग्जांपल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। गिवन है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3, ए डॉट बी इज गिवन, डॉट है, इज 4, ए डॉट बी इज 4। सो बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालना है। तो कई बार क्या स्टूडेंट क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये नहीं होगा कभी भी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और उसके लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ध्यान से देखिए जरा, इस फॉर्मूले का यूज इस सम में 3 बार होगा, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। तो हमने यहां पर
यहां पर हमने ये फॉलो करना है, a माइनस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए जरा यहां पर, अगर स्टूडेंट ये कहता है कि a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b कर देते हैं, तो a डॉट b का तो हमने यूज ही नहीं किया, ठीक है जी। तो इसीलिए बेटा यहां पर ये ध्यान देना है कि हमने मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। सो a माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है जी। ट्वाइस लिख देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर को इसको ट्वाइस लिख दिया, इसका भी स्क्वायर को इसको ट्वाइस लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बनाकर इसको स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। स्क्वायर को ओपन नहीं करना बेटा, यहां पर डॉट प्रोडक्ट फॉलो होगा। तो यहां पर इसीलिए यहां पर फॉर्मूले में भी यहां पर डॉट प्रोडक्ट लिखा गया है, डॉट लगाया गया है। तो a को हमने इन दोनों के साथ किया, a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। और यहां पर बेटा एक फॉर्मूला रह गया आपका, 7th फॉर्मूला, थोड़ा स्पेस की कमी कर यहां देखिए। 7th फॉर्मूला है बेटा, कम्यूटेटिव भी होती है ये, यानी कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। ये वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी होती है, a डॉट b कर लो या b डॉट a कर लो, एक ही बात है। तो सिमिलरली अब यहां पर हम करेंगे, ध्यान दीजिए जरा यहां पर, a डॉट a क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। a डॉट b, ठीक है, b डॉट a को भी a डॉट b लिख दीजिए, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो गया। सर माइनस होगा, सॉरी, ये देखिए a डॉट a का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, और अगर b डॉट b आ जाता है तो उसको वहां पर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर लिख देना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a, अभी नहीं, रुक जाइए, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a डॉट b is 4 and magnitude of b is 3, 3 का स्क्वायर is 9 and this comes out to be 9 plus 4 is 13, 13 minus 8 that is 5। तो magnitude of a minus b का स्क्वायर ये 5 आ गया, तो magnitude of a minus b कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी। तो जब भी हमने मैग्नीट्यूड किसी चीज का निकालना है तो याद रखिए, उसके लिए हमने ये वाला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ही फॉलो करना है। और इस सम में हमारा ये फॉर्मूला 3 बार यूज हुआ है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, तो 3 बार यूज हुआ है। और नेक्स्ट एग्जांपल है 18th, वो देखिए जरा ध्यान से। क्या है? a इज ए यूनिट वेक्टर। मैंने कल भी बताया था आपको, जब भी यूनिट वेक्टर लिखा आ जाएगा तो क्या करना है? a का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। a इज ए यूनिट वेक्टर, और उसको बगैर सोचे ये सारा कुछ लिख दो कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि x माइनस ए, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। ये गिवन है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स को निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। अब बेटा ये जो मैग्नीट्यूड वाली प्रॉपर्टी थी, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डॉट b, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर फिर दोबारा यूज होने वाली है और 2 बार फिर यूज होगी। देखिए जरा ध्यान से क्या गिवन है और कैसे हमने इसको चलाना है। x माइनस ए, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस
सॉरी डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया x डॉट एक्स प्लस x डॉट ए माइनस a डॉट एक्स माइनस a डॉट ए इज इक्वल्स टू 8। अब x डॉट एक्स है तो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्केयर लिख सकते हैं, फॉर्मूला प्रॉपर्टी। x डॉट ए है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और a डॉट एक्स को आप x डॉट ए ही लिख सकते हैं। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्केयर आ जाएगा। x डॉट ए से कैंसिल हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ x हमने निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, 1 का स्केयर किया 1, एंड 8 प्लस 1 इधर जाके 9 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ x, वेक्टर जरूर लगाना है बेटा, 9 आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ x जब आप इसका स्केयर रूट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। गलती से भी आपने प्लस माइनस 3 नहीं लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। -3 इसका आंसर नहीं आएगा, वो लिखना भी नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कहीं हम उसको -3 लिखी जाए और बाद में कैंसिल कर जाए, वो नहीं करना है। सो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने ये प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। और इस इनइक्वालिटी, क्योंकि यहां पर ग्रेटर लेसर का साइन लगा हुआ है तो इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, इसको कॉचीज स्क्वीज इनइक्वालिटी कहते हैं बेटा। ठीक है जी, बुक पे लिखा हुआ बेटा, कॉचीज स्क्वीज इनइक्वालिटी। ठीक है जी, तो इसको हमने अप्रूव करना है। ध्यान से देखिए जरा, हेलो हेलो, a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। सो यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और cos थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कि लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो इसको हम इस तरीके से अगर रीअरेंज कर लें, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल्स टू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू ये वाली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b लेस देन इक्वल टू 1, और इसको इस तरफ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, a डॉट b इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यही हमने प्रूव करना था। और ये बेटा जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको यूज भी करेंगे। इस रिजल्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज भी करने वाले हैं। सो ये आपने याद रखना है। सो 20th एग्जांपल की तरफ हम स्विच हो रहे हैं। 20th एग्जांपल। सो क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, क्या हमने प्रूव करना है, ये भी एक इनइक्वालिटी है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसीलिए बेटा वो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b पे भी हमने ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी यूज होती है हमेशा। ठीक है जी, तो अब देखें जरा इसको कैसे प्रूव करना है। फिर वही प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड वाली, क्या है, स्केयर कर दो। स्केयर किया तो यहां पर आप लिख सकते हैं a प्लस b डॉट a प्लस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, और ये आ गया बेटा a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस a डॉट b
प्लस बी डॉट बी। अब ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए वन एंड द सेम थिंग, अभी हम डिस्कस करके आए, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो इसका भी मैंने लास्ट समय बताया था, ऐसे मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी हमारे को मालूम है, अगर हम ये इनइक्वालिटी का यूज करते हैं तो यहां पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए जरा, ये इनइक्वालिटी लगाइए और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्योंकि मैग्नीट्यूड है और नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया इनइक्वालिटी के साथ। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, ओके। बेटा यहां पर ना, जहां पर हमने ए डॉट जी का पे मॉड लगाया है, यहीं पर हमने इनइक्वालिटी का यूज करना है, बिकॉज एक्स जो होता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। एक्स जो होता है मॉड एक्स के लेस भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसलिए हमने जब मॉड हटाया, जब ए डॉट बी की जगह पे मॉड लगाया, तो हमने लेस देन इक्वल टू का साइन यूज कर लिया। ठीक है जी, ओके है, क्लियर होगी बात? हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हमने 3 वेक्टर्स को कोलिनियर करना है। कोलिनियर करने के लिए बेटा पहले तीनों वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ए पॉइंट दिया हुआ है आपको, व्हाट इज योर ए पॉइंट? ए पॉइंट इज -2i + 3j + 5k। B point, what is your B point? B point is I + 2j + 3k. And C point is 7i - k. तो बेटा सबसे पहले हमने वेक्टर्स निकालने हैं, जैसे कि हमने कल निकालने सीखे थे, दैट इज OB - OA। तो डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे बेटा। 1 + 2 = 3, क्योंकि माइनस है। 2 - 3 -1, and 3 - 5 is -2. Similarly, BC vector, that is OC - OB। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया था कि 7 - 1 is 6 and 0 - 2 is -2। j को j से माइनस करना है, यहां j है नहीं तो उसको 0 मानेंगे। -k - 3k, क्योंकि इसके आगे माइनस है, -k - 3k is -4k। सिमिलरली बेटा CA वेक्टर, तो A - C करेंगे हम। -2i - 7i is -9i। 3j - 0j, it's 3j। 5k माइनस ये, 1 माइनस ये, माइनस प्लस, 5k + 1 is 6k। और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए बेटा तीनों का। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है जी। √9 + 1 is 10, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4,
and this is under root 14. Similarly, BC vector is under root, इसका स्क्वायर निकालिए, 36 plus 4, it's 40, 40 plus 16 is under root 56. और 56 के बेटा फैक्टर्स बनाएंगे, 56 के फैक्टर्स बनाएंगे 4 into 14 और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 हो जाएगा। इसको बेटा ज्यादा से ज्यादा जितना हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो निकालना है। CA वेक्टर, अब CA वेक्टर कैसे होगा, वही मैग्नीट्यूड, -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 एंड 36 एंड दिस कम्स आउट टू बी 126। और 126 क्या होता है, 9 into 14 और 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 हो गया। अब बेटा दो छोटे डिस्टेंस को प्लस करके देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी और बी सी का, दो छोटों को हम प्लस करेंगे, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर को प्लस करिए, अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 मीन्स 1/14। एक ही बात है, यहां पर 1 नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1 ही होता है। और 2/14, 1/14 प्लस 2/14 दैट इज 3/14 और 3/14 आपका CA के इक्वल आ गया है। ये देखिए ध्यान से, जब दो छोटे वेक्टर्स का सम, सिर्फ सम, लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में पाइथागोरस लगाया था, उसका स्क्वायर किया था, दो छोटों का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर, पर यहां पर हमने कोलिनियर करना है, दो छोटे डिस्टेंस का सम करिए और वो तीसरे सम के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर हम यहां लिख सकते हैं ABC आर कोलिनियर। और इसी के साथ बेटा जो आज की क्लास है यही खत्म करते हैं। 10.3 जो होगी आपकी होमवर्क हो चुकी है, और इसके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।